हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एरोटॉक बाय पीयूष। स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और अब हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। हर वीडियो में, अब क्योंकि एक्सरसाइज सेशन शुरू हो गया है तो हर वीडियो में एक क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो कि है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। तुम 7 साल पहले जितनी साल की थी मैं उसका 7 गुना था, ये कहता है। ठीक है, उसके बाद कहता है और एक कंडीशन वो क्या कहता है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से प्रेजेंट टाइम से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुम जितने साल की होगी उससे मैं 3 गुना ज़्यादा हूँगा। जैसे कि अगर वो x है तो आफ्ताब कितने का हो जाएगा अपनी बेटी से, 3x का 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ। अब इन दोनों कंडीशन को हम लोगों को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इन्हीं को किस में रिप्रेजेंट करना है, एल्जेब्रिकली, मतलब कि लीनियर इक्वेशन में मैंने आपको पहले भी बताया था, और ग्राफिकली, ग्राफ भी हम लोगों को इसका बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है एनसीईआरटी। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए, वहाँ पर से क्वेश्चन 1 देखिए और मेरे साथ सोल्यूशन कीजिए। या अगर आपको इसका सोल्यूशन नहीं आता है, सो देयर आई एम फॉर यू फॉर डूइंग द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स डू इट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही ये समझ लीजिए, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों की एज को लेट करेंगे। सो लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x years। हम लोगों ने x years लेट कर लिए एज ऑफ आफ्ताब, एंड द एज ऑफ हिज डॉटर बी y years। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग ने ये लेट कर लिया है, एज ऑफ आफ्ताब x years, एज ऑफ डॉटर बी y years। ये क्या है, प्रेजेंट एजेस है, जो उनकी प्रेजेंट टाइम पे एजेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या बात हो रही, 7 years अगो की। फर्स्ट कंडीशन आपकी है 7 years अगो की। फर्स्ट कंडीशन 7 years अगो, 7 years अगो। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर 7 years अगो है तो प्रेजेंट एज अगर उनकी x और y है, ये अगर मान लेते हैं प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है, जो कि हम लोगों ने मानी ही है, और उसकी डॉटर की y है। अब हम लोगों को 7 years अगो जाना है, 7 year पहले जाना है। तो क्या करेंगे, इसमें से भी x - 7 कर देंगे, क्योंकि ये x जो है प्रेजेंट एज है, पहले जाना है। तो सिंपली अगर आपको किसी चीज़ से पहले जाना है तो उससे माइनस ही करेंगे। समझ लीजिए, अगर अभी आप 13 साल के हैं, आपको 7 साल पीछे जाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रफ वर्क मैं बता दे रहा हूँ। 13 साल के हैं तो 7 साल पीछे जाना है। 7 साल पहले आप 4 साल के होंगे तो सिंपली आप 13 में से 7 माइनस कर देंगे। कितने साल के, 4 years के आप होंगे अगर आप इस समय 13 years के हैं। और 7 साल पहले आप कितने ईयर्स के होंगे, 4 years के। तो सिंपली वो हम भी यहीं पे कर रहे हैं, 7 years अगो दोनों की एज क्या होंगी, x - 7 y - 7। अब हम लोगों को हर लीनियर इक्वेशन में इक्वेशन क्या होती है, किन्हीं भी दो एक्सप्रेशन के बीच इक्वल लगाओ। तो इन दोनों में इक्वल लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब कि वो कह रहा है मैं तुमसे 7 गुना
बड़ा होऊंगा, 7 गुना बड़ा होऊंगा। किससे? अपनी डॉटर से। तो ये तो बड़ा है ही। यहाँ पर इक्वल टू तब लग सकता, बराबर तब लग सकता है जब यहाँ पर हम लोग इसको बड़ा कर दे, डॉटर को। तो 7 टाइम्स इसको हम लोग बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू अब हम लोग लगा सकते हैं। तो ये हम लोग की एक इक्वेशन ऐसी बन गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 7, ये हो जाएगा 7y, और ये हो जाएगा 7 7 जा 49 माइनस 49। अब इसको हम लोग इधर ले आएंगे, x माइनस 7y, और ये हो जाएगा माइनस 49 प्लस 7। ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y इजकल टू माइनस 42, और ये आपका हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 इजकल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है फर्स्ट कंडीशन की। अब वहाँ पर स्पेस नहीं बचा था, तो मैं ये नई सीट पे आ गया हूँ। ये देखिए आपका क्वेश्चन, यहाँ पर मैंने इमेज लगा दी। ये क्वेश्चन आपका चलेगा। तो क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दूसरी कंडीशन 3 years फ्रॉम नाउ। अब सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है, आफ्टर 3 years। सेकेंड कंडीशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, रेस्ट पार्ट है ये, कुछ पिछला पार्ट पिछली सीट पे था। रेस्ट पार्ट सेकेंड कंडीशन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ, जिसका मतलब है 3 साल बाद, ये वो कह रहा है। तो देखिए पहले बात हो रही थी 7 साल पहले की, तो हम लोगों ने x माइनस 7 y माइनस 7 कर दिया था, ठीक है। x माइनस 7 y माइनस 7 कर दिया। अब यहाँ पर 3 साल बाद की बात हो रही है, तो बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे कि आप अभी 14 years के हैं, बाद 3 साल बाद आपकी कितनी एज हो जाएगी, 17 years। क्या आपने किया, ऐड किया, 14 में 3 ऐड किया, तो वैसे यहाँ पर ऐड कर देंगे 3, x प्लस 3 y प्लस 3। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, जितनी तुम बड़ी होगी उससे मैं 3 गुना ज़्यादा बड़ा हूँगा। अब यहाँ पर इक्वल टू लगाना हम लोगों को पता है, हम लोग को लीनियर इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन में इक्वल टू का साइन मस्ट होता है। तो यहाँ पर जब इक्वेशन बनाइए तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन चाहिए, और यहाँ पर आफ्ताब पहले से बड़ा है, तो हम लोग बड़ा किसको करेंगे, इक्वल लगाना। अगर बराबर लगाना है तो छोटे को बड़ा करेंगे, बड़े को और बड़ा कर देंगे, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लग पाएगा। तो हम लोग को छोटे को बड़ा करना है कितने टाइम, 3 times, जिससे कि वो बराबर आ जाए। तो 3 times इसको बड़ा कर दिया है, तो ये हम लोग के इक्वेशन बनी है। अब यहाँ पर इक्वेशन ये ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। x प्लस 3, यहाँ पर 3 हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, 3y प्लस 9। फिर हम लोग ने देखा x प्लस 3 इजकल टू 3y प्लस 9, वही मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको मैं यहाँ पर ला दूंगा, इसको उधर ले जाऊंगा, तो मेरी इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी, x माइनस 3y और माइनस 6 इजकल टू 0। ये इक्वेशन कुछ मेरी बन जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी बन रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स लाएंगे। कैसे पॉइंट्स लाएंगे, अब इनको ये एल्जेब्रिकली हम लोग ने रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हम लोगों को इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आराम से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन हम लोग की जो बनी थी वो है x माइनस 7y प्लस 42 इजकल टू 0। तो यहाँ पर हम लोग अगर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में ये बॉक्स हम लोग बना लेंगे, ऐसे करके रफली मैं बना रहा हूँ, आपको सही तरीके से बनाने। अगर इस इक्वेशन में अगर हम लोग x की जगह यहाँ पर अगर देख लीजिए, ये बन जाएगा, x को इधर ही रखे, बाकी सबको इधर ले जाएं, तो यहाँ पर ये बनेगा x इजकल टू 7y माइनस 42। और अब अगर हम लोग y की जगह यहाँ पर अगर हम लोग y की जगह रखें 5, तो x की जगह आ जाएगा माइनस 7।
आप ये करके देख सकते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। 6 अगर आप y की जगह रखेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और अगर यहाँ पर आप 7 रखेंगे y की जगह तो यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर पॉइंट्स हम लोग के बन चुके हैं -7,5, 0,6, 7,7। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे ऐसे ही करेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे तभी तो हम लोग ग्राफ पे पुट कर पाएंगे। इसका मैंने वीडियो पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं मैंने सिखाया था, जस्ट मैं वही कर रहा हूँ। ये सेकेंड इक्वेशन तो यहीं पे लिखी है, ये इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0। तो इसको हम लोग कुछ x - 3y - 6 = 0, ये इस तरीके का है कुछ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैसे ही हम लोग x = 3y + 6 होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पर हम लोग वही करेंगे, y की जगह अगर हम लोग 0 रखते हैं तो ये डिसअपियर हो जाएगा, 6 बचेगा सर x की जगह। y की जगह अगर हम लोग 3 रखते हैं तो x की वैल्यू 15 आएगी, और अगर y की जगह हम लोग -2 रखते हैं तो x की वैल्यू हम लोगों की आएगी 0। ये आप रख के देख सकते हैं। अगर मैं रख के आपको बताने लगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये इतनी सिंपल मैथ्स है कि ये आपने क्लास 8, 7, 6 में पढ़ी हुई है। अब इसके पॉइंट्स जो हैं ये हैं 6,0, 15,3 और 0,-2, सॉरी -2। ये पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं आपको पता होना चाहिए। x, y के फॉर्म में लिखे जाते हैं। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा जाता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखा जाता है, y कोऑर्डिनेट यहाँ, x कोऑर्डिनेट यहाँ, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर। ऐसे ये हम लोग के पॉइंट्स दोनों क्वेश्चन के मिल गए हैं। ऐसे हम लोग ग्राफ पे इसको बनाएंगे, ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। जब इस इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक सीधी लाइन बनेगी, इस इक्वेशन के प्लॉट करेंगे एक सीधी लाइन बनेगी। बस हम लोग को यही करना है, एक ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है बस। और वो ग्राफ मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए, ये मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ। ये ग्राफ की फ़ोटो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका ग्राफ है। ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए थे, आप लोग अपने आप वो करेंगे, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, देखेंगे सही पॉइंट प्लॉट करने पे सही तरीके से ग्राफ बन रहा है। आपका सही ग्राफ ये है, जैसा कि मैं पिक्चर आपको बार बार दिखा रहा हूँ। तो ऐसे आप ग्राफ बनाएंगे। और अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसका अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप लोग अपने आप करेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको बताऊँगा और ये एक्सरसाइज 3.1 पूरी हो जाएगी। तो students, thank you for watching this video. If you have any problem you can comment in the comment box, and if you find it anyhow helpful you can like, subscribe our channel. At the same time you also have to press the bell icon for the further notification. Thank you students.